खुलासे की बात कि बिट्टू बजरंगी मेरा आज से नहीं 15 साल पुराना यार है। ठीक है साहब, 15 स्थानीय निवासी, इसमें क्या सच्चाई है? मैं फरीदाबाद का हूँ, मुझे और कुछ नहीं पता। मुझे सिर्फ बिट्टू बजरंगी की हकीकत की पता है कि दंगा कराने की 3 महीने पहले से प्लानिंग थी। ये क्या पूजा करेगा, क्या शोभा यात्रा निकालेगा? ये देश को सिर्फ गुमराही के रास्ते पर ले जाना था, ले गए ये लोग। असली दोषी कौन है? ना हिंदू दोषी, ना मुसलमान दोषी, ना सिख दोषी, ना ईसाई दोषी है। दोषी कुछ जालिम छुपे हुए हैं जो आज के साथ वो जुड़े हुए हैं, जो गांजा बेचते हैं, जो दारूबाज हैं, समझ रहे हो, जो नशेड़ी टाइप के हैं। उन लोगों को उकसा के, क्योंकि ये मेहनत बहुत है। आज मेरा दिल रो रहा है, इन्होंने दंगे करवाए हैं। वो अपनी माँ के लाल नहीं थे क्या? दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत दैनिक दर्शन। नूह का दंगा पूरे देश में चर्चा का एक विषय बना हुआ है। सारे लोग जानते हैं कौन कहां से कैसे क्या प्रोजित होता है। फिलहाल तो ये शासन और प्रशासन से भी इस घटना की समस्याएं सॉल्व नहीं हो रही, लेकिन इसी बीच में एक पप्पू नाम का व्यक्ति जो अपने आप को बिट्टू बजरंगी का दोस्त बता रहा है, उसने बहुत ही बड़े बड़े खुलासे किए हैं। सोशल मीडिया पे एक वीडियो थी, हमने सोचा कि आपकी भी राय ले ली जाए। देखिए उसने जो खुलासे किए हैं। फिलहाल तो देश का सवाल है, देश में ऐसे दंगे कौन करवाता है, क्यों करवाता है, अभी तो कुछ खुलासा नहीं हो पाया। लेकिन जिस तरह के आरोप पप्पू जो फिरोजाबाद का रहने वाला है बताया कि बिट्टू बजरंगी मेरा दोस्त है, जिस तरह के आरोप लगाए हैं, उन आरोपों को आप इस सोशल मीडिया पे उसके जो बयान है सुनने के बाद कमेंट जरूर दीजिएगा, क्योंकि देश का सवाल है। जहां देश की बात आती है वहां पे हम लोगों को भी अपनी राय जरूर रखनी चाहिए, और आपका कमेंट हमारे लिए बड़ा महत्वपूर्ण होता है। आप कमेंट जरूर दीजिए। धन्यवाद। खुलासे की बात कि बिट्टू बजरंगी मेरा आज से नहीं 15 साल पुराना यार है। ठीक है साहब, 15 साल पुराना यार है मेरा। वो सब्जी मंडी में सब्जी बेचता था वो, और मेरी सब्जी की आड़त है 110 नंबर फरीदाबाद के अंदर मेरी आड़त है। मंडी के अंदर डबुआ कॉलोनी सब्जी मंडी के अंदर मेरी आड़त है। उससे मेरी जानकारी 2007 से है, और 2007 से जानकारी उसकी हमेशा एक मनसा रहती थी। मैं 10 साल की या 15 साल की बात बताऊं कि वो एक दंगाई की बातें हमेशा रखता था वो। तो अभी कुछ दिन पहले मेरी उससे बात हुई थी, जैसे बता रहे 3 महीने पहले हम सीपी साहब के वहां जो ज्ञापन देके आए थे, उससे पहले मेरी बात हुई थी। मैं यार बिट्टू इस तरीके की बातें मत कराकर हिंदू मुसलमान कहीं ऐसा ना हो, एक दिन दंगा हो जाए और बात बवाल बन जाए कहीं। मैंने कहा था, वीडियो भी है मेरे पास में, मैं सारे प्रूफ दिखाऊंगा आज आपको, अगर आप पूरे देश को दिखा सकते हो तो उसके बाद क्या होता है कि ये बंदा मेरे से अलग हो गया, और बहुत सारी कहानी थी जो मतलब कि अभी मैं बताऊंगा आपको, सब समझ में आ जाएगी कहानी क्या थी। ये 31 तारीख सोमवार का दिन का दंगा नहीं था, दंगे की प्लानिंग थी 3 महीने पहले। इन्होंने सोशल मीडिया के जरिए से 25,000 तलवारें बांटी, जो पूरी दुनिया में, पूरे देश के क्या पूरी दुनिया के पास कोई मैसेज नहीं है उसका। जो मैसेज मेरे पास है, जो प्रूफ मेरे पास है कि इसने 25,000 तलवारें बांटी। 3 महीने पहले तलवारें बांट चुका था ये। एक लड़का सेक्टर 22 के अंदर, जो एक लाला नाम का व्यक्ति था फरीदाबाद के अंदर, वो गांजा बेचने का काम करता था, वो उसको मर गया, कुल मिला के एक्सपायर हो गया वो। उसके गांजा बेचने वाले नौकर जो थे, जो 3-3, 5-5 रुपए रोज के नौकर थे, उनके पास, उसका भी मेरे पास फोटो है, उनके पास 8-8, 10-10 लाख रुपए की राइफल लेकर ये नूह पहुंच गए, और नूह पहुंचने के बाद 25,000 तलवारें बांटी गई और सैकड़ों राइफलें बांटी गई। बिट्टू बजरंगी को मैं ढंग से जानता हूं साहब, ठीक है। बिट्टू बजरंगी को पूछा जाए, पकड़ा जाए, जो आज सोशल मीडिया और नेशनल न्यूज पे चल रहा है ना, कि मैं तो भैया कुछ जानता नहीं, उसे पता है कि अगर पप्पू कुरैशी फरीदाबाद से मेरे सामने आ गया तो जवाब नहीं निकलेगा। एक काम करता हूं, मैं पूरी दुनिया को दिखाना चाहता हूं, अगर उसमें मेरे सामने जवाब देने का हक है ना, उसको पता है कि भाई मैं झूठ बोल रहा हूं, तो मेरे सामने पूरी दुनिया के लाइव दिखाओ से कि पप्पू झूठ बोल रहा है। ये नूह का दंगा 3 महीने पहले साजिश हो चुकी थी। दंगा फरीदाबाद के अंदर होना था, फरीदाबाद के अंदर दंगा होना था। हमने फरीदाबाद सीपी साहब को पहले आगाज कर दिया था, साहब यह दंगा होगा। डीसीपी साहब को आगाज किया था, हमने इसके खिलाफ 3 एफआईआर दर्ज करा दी थी, मैं दंगा कराएगा। कहीं भी जहां झगड़ा होता था, जब कोई छोटी मोटी बातें होती थी, तो फेसबुक पे भाइयों हिंदुओं जल्दी इकट्ठे हो जाओ, मुसलमानों झगड़ा हो गया जल्दी। बजरंगी की हकीकत की पता है कि दंगा कराने की 3 महीने पहले से प्लानिंग थी। जी सर, देखिए रोहिंग्या मुसलमान हो, वो अमेरिका के मुसलमान, उस चीज की मुझे नहीं पता, वो पुलिस का विषय है जांच का, वो पुलिस जांच करेगी वो कहां के मुसलमान थे, वो कौन थे, ठीक है सर। लेकिन जो मेन मुद्दा उठा है दंगे का, उसमें बिट्टू बजरंगी दोषी है 100%। 3 महीने पहले 25,000 तलवारें बांटी हैं, जो न्यूज वालों को नहीं पता, देश में किसी को नहीं पता। 25,000 तलवारें किस किस को बांटी गई हैं, अब मैं बताता हूं आपको। ये जो गोलियों से 6 हिंदू भाई मरे हैं, जो शहीद हुए हैं, समझे बात को। ये राइफल वो है जो लड़का गांजा बेचता है, इस तरीके से राइफल इन्होंने अपने लड़के खुद मारे हैं दंगे कराने के लिए, वहां उकसाने के लिए। ये आज तक किसी शोभा में नहीं गए, इसको नहाए 6-6 महीने हो जाते हैं, मुझसे ज्यादा कोई नहीं जानता इसके बारे में। 6-6 महीने में तो नहाता है ये क्या पूजा करेगा, क्या शोभा यात्रा निकालेगा? ये देश को सिर्फ गुमराही के रास्ते पे ले जाना था, ले गए ये लोग। ये तो हमें बड़े आरोप लगा रहे हैं बजरंगी के ऊपर, उसने तलवारें बांटी। मुझे मालूम था ये सवाल आएगा, लेकिन मैंने उसकी वीडियो बना ली, उसके फोटो, उसके मोबाइल में से वीडियो बना ली, क्योंकि मुझे पता था डिलीट करेगा वो। उसने कम से कम कोई 200, 300, 1000, 2000 सारी डिलीट मार दी उसने। अब उसके जो साइबर वाले होते हैं वो इंक्वायरी कर ले। मैं झूठ बोल रहा हूं, मुझे फांसी दे देना है पूरे देश के सामने। मैं 1% भी झूठ नहीं बोलूंगा। मुझे ना कांग्रेस से मतलब, ना बीजेपी से मतलब, मुझे देश में, मुझे इंसानियत से मतलब है। इंसानियत के साथ खिलवाड़ हुआ है। जो 6 बच्चे जो शहीद हुए ना, चाहे हिंदू भाइयों के चाहे मुसलमान भाइयों, वो थे तो अपने माँ के लाल, इन्होंने मरवाए। वो 3 महीने पहले प्लानिंग हो चुकी थी, तलवारें बढ़ चुकी थी, दंगा फरीदाबाद में होता। मुझसे फेसबुक के जरिए से इस जिहादी को पेट्रोल डाल के आग लगा देंगे। हम डीसीपी कमिश्नर साहब, डीसीपी साहब के पास जब गए थे कंप्लेंट देने, तो इस दूसरे दिन इसके साथ ही कहता है कि हम इस जिहादी को, हमसे जिहादी बोलते हैं लोग, कि भाई जिहादी को हम पेट्रोल डाल के आग लगा देंगे। वो वीडियो, वो फोटो मेरे पास है।
आपको धमकी दी गई? मेरे को जान से मारने, पेट्रोल डाल के आग लगा देंगे, ये बोला था मेरे को। मेरे पास वो प्रूफ है उसका। भाई साहब देखो, मैं हाथ जोड़ के कह रहा हूँ, अल्लाह के वास्ते, भगवान के वास्ते, इस बात को खोलो कि असली दोषी कौन है। ना हिंदू दोषी, ना मुसलमान दोषी, ना सिख दोषी, ना ईसाई दोषी है। दोषी कुछ जालिम छुपे हुए हैं, जो आज कौन सी न्यूज होती है बड़ी वाली, नेशनल मीडिया के सामने आ रहा भगवा पैर के। कभी उसके जिंदगी में नहीं पैरा उसने, 6 महीने में नहाता है वो क्या मंदिर पूजा करेगा। मैं मोनू मानेसर को नहीं जानता, मैं मोनू मानेसर के बारे में नहीं कहूंगा। एक अशोक बाबा है, मैं उसके बारे में जानता हूं, वो सिर्फ पर्सनली, कि उसका एक अंदर से जो विचार है वो कभी किसी को परेशान नहीं करता। उसने गोली चलाई है, वो क्यों चलाई है वो जाने, पुलिस जाने। मैं बाबा को जानता हूं, जो अशोक बाबा है, फरीदाबाद का बल्लभगढ़ का वो लड़का, ठीक है भाई साहब। मैं उसके बारे में ये नहीं कहूंगा कि वो आतंकवादी है, वो फलाना नहीं। उसने 100% अगर बिट्टू बजरंगी ना पाए तो मुझे आप सरेआम फांसी लगा देना। मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ, इसकी तफ्तीश कराई जाए बस, क्योंकि मुझे पता है इस देश के अंदर, बिट्टू को पता है कि दंगा हुआ किस बात पे है। मतलब फरीदाबाद से चलने वाली है शोभा यात्रा, वहां जो निकलती थी 2-4 साल से जो निकल रही है, वो नॉर्मल तरीके से जो हमारे हिंदू भाई थे वो वहां पे पूजा करते थे और मुसलमान भाई उनकी सेवा करते थे। ऐसा नहीं है कि मुसलमान को पाकिस्तान से आगे बम फेंक गया, कोई दुनिया के कहीं और आतंकवादी देशों से आगे बम फेंक गया, ऐसा कुछ नहीं था। वहां पे हिंदू मुसलमान का इतना बड़ा प्यार है कि शायद ही देश में किसी कोने पे मिलेगा, समझ रहे भाई साहब। लेकिन वहां इन्होंने प्लानिंग बनाई थी, फरीदाबाद में हमने कर दी प्लानिंग कैंसिल, 3-4 मुकदमे लगवा दिए इसके ऊपर। हमने क्यों लगवाए कि जगह जगह जहां हमको इसकी कच्ची बातें पता लगती रही, हम कंप्लेंट देते रहे। एक और बताऊं मैं आपको, फरीदाबाद के अंदर सेक्टर 58 का थाना एसएचओ साहब, मैं झूठ बोलूंगा, आप पूछ लेना उनसे कि इसने एक दिन सेक्टर 56 में आसियाना नाम के फ्लैट है, आसियाना नाम के फ्लैट में एक सपोला नाम का लड़का जो गांजा और दारू बेचता है, जिसमें 21 मुकदमे लगे हुए हैं, बिट्टू का पार्टनर है वो। उस सपोला नाम के लड़के ने एक मुस्लिम टेंपू चलाने वाले लड़के के हाथ और पैर तोड़ दिए और उसको दंगे का रूप दे दिया कि जल्दी आ जाओ। फेसबुक पर डाला इसने कि भाइयों जल्दी आ जाओ, मुसलमानों से हिंदुओं का झगड़ा हो गया, जबकि एक गांजा बेचने वाले का टेंपू चलाने वाला झगड़ा हुआ। तो हम उसके उस बात को लेकर हम पहुंचे यहाँ पे अपने एनआईटी तनेजा जी, जो तनेजा साहब है हमारे एनआईटी के एसीपी साहब, हम एसीपी साहब के पास पहुंचे वहाँ कि साहब इस तरीके से अभी लाइव वीडियो डाली है इसने। तो 58 सेक्टर थाना इंचार्ज ने उसको बुलाकर उसकी वीडियो डिलीट कराई कि कोई दंगा नहीं हो गया। तो उसकी अगर आप सारी वीडियो डिलीट मार दी उसने, उसे पता कि मेरे सारे पॉइंट फंसने वाले हैं। तो अगर ये तो साइबर का काम है, साइबर उसकी दोबारा वीडियो निकाले और एक भी वीडियो में उसने अगर भाईचारे की बात करी हो ना तो मुझे फांसी दे देना। उसमें हिंदू मुसलमान वहां के जो हमारे हिंदू भाई है ना फरीदाबाद के, वो बहुत समझदार है। इसके साथ कोई हिंदू मुसलमान फरीदाबाद का नहीं जुड़ा हुआ, इसके साथ वो जुड़े हैं जो गांजा बेचते हैं, जो दारूबाज हैं, समझ रहे हो, जो नशेड़ी टाइप के हैं। उन लोगों को उकसा के, क्योंकि ये मेहनत बहुत दिनों चल रही थी, एक दिन की मेहनत नहीं है ये। तो शोभा यात्रा को जहां 1500 आदमी जाते थे वहां 20,000 आदमी पहुंच गए। ये बिट्टू बजरंगी खुद कहता है कि मैं सिस्टम से आ रहा हूं। आपने जीजा वाला तो डायलॉग सुन लिया कि मैं तुम्हारा जीजा आ रहा है, ये नहीं सुना इसने क्या कहा था कि मैं सिस्टम से 150 गाड़ियों में आ रहा हूं। सिस्टम क्या होता है भाई साहब, आप मुझे बताओ, मैं मीडिया के माध्यम से पूछना चाहता हूँ, सिस्टम क्या होता है। सिस्टम आएगी उसकी वीडियो, एक तो ये दिल्ली की एक लेडीज है जिसकी मोटी सी बिंदिया लगा के रखती है और बिहार की भाषा बोलती है वो लेडीज, और वो भगवा कपड़े पहन के रखते है, मोटा चश्मा पहनती है। मैं नाम नहीं पता उसको, सुदर्शन चैनल में पता नहीं किस में, मैं नहीं जानता जी किस में है वो। लेकिन हाँ वो औरत, अरे मुल्लों को काटो ना, 3-4 महीने पहले की वीडियो, अरे काटो ना, अरे हिंदू भाई इकट्ठे हो ना। तो इनकी एक पर्सनल मंशा थी भाई साहब। मैं सच्चाई बताऊंगा, सच्चाई सच्चाई सच्चाई, चाहे मुझे फांसी हो जाए। मैं अपने बच्चों से कह के आया था, मैं अल्लाह की कसम खा रहा हूँ, मैं अपने बच्चों से कह के आया था कि मैं आज सर पे कफन बांध के जा रहा हूँ, लौट के आऊं या ना आऊं, लेकिन सच्चाई बताऊंगा मौत से पहले सच्चाई बताऊंगा देश को कि सच बात क्या है। अब देश में इस समय राजधानी को वोट नहीं देता, मुसलमान तो आतंकवादी होता है, ये कौन है। मैं खुद एक बीजेपी का कार्यकर्ता हूँ, मैं बीजेपी का कार्यकर्ता भी हूँ और 10 साल से बीजेपी का कार्यकर्ता हूँ मैं। बड़ा सवाल है, लेकिन सच्चाई दिखाओ मेरी, इस देश में हिंदुओं को मारा जा रहा है, मुसलमानों को मारा जा रहा है, चंद लोगों की वजह से, चंद लोगों की वजह से। दिखाओ मैं किसका सपोर्टर हूँ, ये दिखाओ मीडिया देश को पूरे को, ये दिखाइए। जनता पार्टी के सपोर्टर मैं झूठ बोल रहा हूँ, दिखाइए आप। लेकिन देखिए भाई आज मेरा दिल रो रहा है, आज मेरा दिल रो रहा है। इन्होंने दंगे करवाए हैं, वो अपनी माँ के लाल नहीं थे क्या, उनको भी इन्होंने मारा। तो इसका नाम ले लूंगा मैं, बिट्टू बजरंगी का नाम लूंगा, इसको पकड़ के इसको इसकी रिमांड हो, इसका पता लगा इसके किस किस दंगे कराए तेरे पीछे, कौन कौन है। मैं किसी का नाम ले लूंगा, किसी पार्टी को बदनाम नहीं करूंगा, मैं किसी पार्टी की तारीफ नहीं करूंगा, सच्चाई दिखाना चाहता हूं मैं देश को। बिट्टू बजरंगी भाई, मैं सरकार को नहीं समझता, मैं नस को जानता हूं। अब वो बताएगा कि तेरे पीछे किस किस का हाथ रहा है। मैं कहने को वैसे धकेल दूं खामखा के जी, मैं बीजेपी गंदी है, कांग्रेस गंदी है। अगर बिट्टू बजरंगी दोषी ना निकले, मैं सबके सामने कह रहा हूं, मुझे यहां फांसी लगा देना, मैं अपने लिख के दे दूंगा, किसी को कोई गुनाह नहीं हो, मैं खुद मर जाऊंगा। जाओ, अगर बिट्टू बजरंगी दोषी ना निकले। देश के मीडिया के सामने क्या दिखा रहे हैं। भारत दैनिक दर्शन देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। भारत दैनिक दर्शन की प्रस्तुति आपको कैसी लग रही है? अगर अच्छी लग रही हो तो कमेंट जरूर दें। अगर फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो इसको भी लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें।